हवा महल। आज के हवा महल में आपके लिए झलकी लेकर आए हैं मेज का दर्शन। लेखक ओम गुप्ता, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेकिन ये देखिए शर्मा जी की मेज कहाँ चल रही है? मजा देखिए। अब मेरी मेज, ये सामान भी नीचे। अबे राम भरोसे मेरी मेज कहाँ गई? अब जवाब क्यों नहीं देता? मिस डिसूजा जी, कहीं आपने तो नहीं देखी मेरी मेज? मैंने तो नहीं देखी। ये सामान भी नीचे। ये सामान ऐसे ही रखा हुआ है। अब ये सामान भी ऐसे ही रखा है। अब बताओ मेज क्या हवा में उड़ गई या जमीन में घुस गई? अबे राम भरोसे बोलता क्यों नहीं? आते ही अंटा चढ़ा दिया क्या? शर्मा जी चाय लाऊं क्या? चाय गई तेल लेने। ये मेरी मेज कहाँ है? जी तो कहीं चाय वाले ने तोड़कर उसकी लकड़ियां तो नहीं जला ली? जी वो साहब वो कल आपके जाने के बाद अचानक उसकी एक टांग बैठ गई। जी बड़े साहब यही थे। उन्होंने उसे बढ़ई के पास भिजवा दिया टांग जुड़वाने के लिए। क्या कहा? टांग बैठ गई? जी टांग जुड़वाने भेज दिया? जी ये क्या टांग लगाई है? मैं पूछता हूँ, मेरे से पूछे बिना मेरी मेज यहाँ से हटी क्यों? अरे जी वो मैं आज यहाँ बढ़ई बुलवा कर ठीक करवा लेता। अब मैं कहाँ बैठूं तेरी टांग पर के बड़े साहब की? साहब हम पर क्यों बिगड़ रहे हैं? हम तो आपके गुलाम हैं और साहब के भी। बड़े साहब के? जी अभी देखता हूँ। अरे शर्मा जी ये आप क्या कर रहे हैं? शर्मा जी आप ये बड़े साहब की मेज नहीं? अरे मैं ये मेज अपने कमरे में ले जा रहा हूँ। अरे जब तक मेरी मेज नहीं आ जाती मैं इसी मेज पर काम करूंगा। क्या ये आप क्या कर रहे हैं? अरे बड़े साहब मुझे उल्टा लटका देंगे। और ये मेज मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। क्या आप कपूर साहब को आ तो डालने दीजिए, जब वो आ जाए तब जो मर्जी कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग। सलाम साहब, सलाम। ये क्या हो रहा है मेरे कमरे में? जी राम भरोसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेरा सामान जमीन पर किसने रखा है? सर वो अरे मैं पूछता हूँ ये क्या हो रहा है? सर साहब वो तुम बोलते क्यों नहीं राम भरोसे? जी वो अरे मिस्टर शर्मा ये आप क्या कर रहे हैं? साहब मैं ये मेज अपने कमरे में ले जा रहा हूँ। अरे पर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मेरे पास मेज नहीं है इसलिए कर रहा हूँ। भाई आपकी मेज टांग जुड़वाने गई है, आती होगी। और तब तक मैं खड़ा यहाँ टांगे तोड़वाता रहूँ। राम भरोसे जी साहब जरा देखो मिस्टर शर्मा की मेज में क्या दे रही है? जी अरे उसे फौरन लाने को बोलो। जी साहब। शर्मा जी तब तक आप यहाँ बैठिए। जी नहीं, मुझे कई फाइलें निपटानी है, मुझे मेज अभी चाहिए। ओफो मिस्टर शर्मा, व्हाई कांट यू वेट? मिस्टर कपूर आई डू वेट। आपकी और मेरी सीनियरिटी में सिर्फ आधे दिन का फर्क है। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी इसलिए मैंने आफ्टरनून में ज्वाइन किया, जबकि आपको बस जल्दी मिल गई थी इसलिए आपने सुबह ज्वाइन कर लिया। वरना हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। हाँ अरे ये क्या कर रहे हो भाई? मेज पर कहाँ चढ़ रहे हो तुम? मैं कहता हूँ नीचे उतरो। क्या कर रहे हो तुम? ओ हे भगवान, घर पर बीवी और यहाँ पर शर्मा जी। अब मैं करूं तो क्या करूं? आप जो मर्जी कीजिए मिस्टर कपूर, मैं तो यही मेज के ऊपर बैठकर काम करूंगा। ओह राम भरोसे जी मेरी फाइलें यहीं ले आओ। जी राम भरोसे बिल्कुल नहीं। अबे राम भरोसे सुना के नहीं? राम भरोसे अगर तुम हिले ना तो तुम्हारी बिल्कुल खैर नहीं। भगवान, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। मिस डिसूजा, यस सर। आप इधर आइए और एक डिक्टेशन लिखिए। यस सर। लिखिए, ऑफिस ऑर्डर। It has been decided to abolish the institution of tables from this office. From today,
All tables will be removed. Removed? Yes. Sir? By order R.C. Kapoor, Yes, sir. Office Superintendent, dated May the 24th, 1992. लिख लिया आपने? Yes, sir. जाइए, अब इसकी कॉपी पर सबके दस्तखत ले लीजिए। Yes, sir. और हाँ, सुनिए, शर्मा जी के भी, और नोटिस बोर्ड पर भी लगा दीजिए। Yes, sir. इस ऑर्डर का मतलब? इसका मतलब है आधे दिन की सीनियरिटी। इसका मतलब अब आपको मेज कभी नहीं मिलेगी। राम भरोसे, जी इस दफ्तर से सब मेजें हटवा दो। जी साहब। और उन्हें कबाड़ी वाले को बेच दो। जी साहब। और देखना, जो सबसे ज्यादा दाम दे उसी को बेचना। जी साहब। और हाँ, अब मिस्टर शर्मा की मेज मंगवाने की कोई जरूरत नहीं। अबे ये मेरी मेज, अबे राम भरोसे, अरे मेरी मेज कहाँ गई? अरे साहब, आपने ऑफिस ऑर्डर नहीं पढ़ा था? बड़े साहब ने सारी मेजें हटवा दी है। वो कहते हैं कुर्सी पे बैठ के काम करो, और कुर्सी ना हो और तो जमीन में बैठ के काम करो। लगता है बड़े साहब का दिमाग चल गया है। अरे ये एक कप चाय तो पिला दे। जी नहीं साहब, ये बड़े साहब ने चाय मंगवाई है। राम भरोसे, जी साहब। चाय क्या हुई? हाँ बिलाल साहब, ला। हाँ तो श्रीवास्तव साहब, कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? साहब वो विजिटिंग कार्ड का डिजाइन दे दीजिए। हाँ, अच्छा, विजिटिंग कार्ड का डिजाइन। साहब चाय। अच्छा, लीजिए श्रीवास्तव साहब, चाय पीजिए। धन्यवाद। कहाँ रखूं साहब? अरे मेज पर रख दो। मेज तो आपने हटवा दी साहब। जमीन में रख। नहीं, लाओ इधर लाओ। इधर दो मेरे हाथ में। अच्छा हाँ, राम भरोसे, जी साहब। जरा एक कागज देना वहां से। ये अरे क्या कर रहे हो? मैंने एक कागज मांगा था, पूरा दस्ता थोड़ी ना। जी। वो आप मुझे लिखने के लिए कुछ दो ना। क्या साहब, पेन पेंसिल? अरे पेन पेंसिल नहीं बाबा, नीचे रखने के लिए कुछ दो मुझे। हाँ, ये कुर्सी रख। नहीं कुर्सी नहीं, इधर इधर बैठो, मैं तुम्हारी पीठ पे रखता हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? चाय भाई, प्यारे हाथ क्या क्यों नहीं हटाते तुम? साहब ये फाइल नीचे लगा लीजिए दफा हो जाओ तुम यहाँ से। लीजिए श्रीवास्तव साहब, ये रहा आपका कार्ड का डिजाइन। धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। राम भरोसे, जी। अरे कब यहाँ से ये कागज हटाओ जैसे। जाओ मिस डिसूजा बुला के लाओ। मिस डिसूजा, Yes, sir. इधर आइए। Yes, sir. लिखिए, एक डिक्टेशन लिखिए। Yes, sir. Messrs Continental Traders, 224 नारीमन पॉइंट एंड कॉन्फिडेंशियल ट्रेडर्स। Sir, अभी तो आपने कहा था मेसर्स कॉन्टिनेंटल ट्रेडर्स। ओह, आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही हैं? अबे ये आप स्कर्ट पहनकर क्यों दफ्तर में आई हैं? मैं तो रोज स्कर्ट पहनकर ही आती हूँ। सर वो हमारे और आपके बीच में वो टेबल रहती है ना, इसकी वजह से शायद आपकी निगाह न पड़ी हो। कल से आप स्कर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आएंगी। तो क्या पहनकर आऊं सर? आई विल रिजाइन। मेरा मतलब है आप कुछ भी पहनकर आइए, साड़ी पहनकर आइए, सलवार पहनकर आइए, आप चाहें तो पैंट पहनकर आइए। जी मैं तो सब नहीं पहन सकती हूँ। मेरी मम्मी भी स्कर्ट पहनती है और मेरी मम्मी की मम्मी भी स्कर्ट ही पहनती है। हम और कुछ नहीं पहन सकते। ओके, ठीक है, डिक्टेशन दीजिए, लिखिए, मेसर्स स्कर्ट ट्रेडर्स। क्या दिस इज इन रेफरेंस। मेसर्स स्कर्ट ट्रेडर्स? अभी तो आपने कहा था कॉन्टिनेंटल। हाँ, वही कॉन्टिनेंटल ट्रेडर्स। छोड़िए, आज रहने दीजिए, ये डिक्टेशन कल दूंगा आपको मैं। अब आप जा सकती हैं यहाँ से। यस सर। मेरा तो सर चकरा गया। राम भरोसे, जी साहब। राम भरोसे, एक गिलास पानी लेकर आओ। दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाँ, क्या बात है? आपके माथे पर इतना पसीना। पसीना? कहाँ है पसीना? पानी किसने मंगाया? मिस्टर वर्मा को बुला कर लाओ। जी। मिस्टर वर्मा, यस सर। इधर आइए। जी सर। क्या मुसीबत है? मिस्टर वर्मा, वो अकाउंट बुक्स तैयार हो गई क्या? जी हाँ सर, तैयार हो गई है, ये लीजिए। बैठिए। जी सर। अरे ये आपके पाँव में तकलीफ है क्या? जी नहीं तो बिल्कुल नहीं। अरे भाई, आप पाँव को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जी नहीं तो। मिस्टर वर्मा, झूठ मत बोलिए। आप क्या कर रहे हैं भाई? आज पता नहीं इस दफ्तर में सबको क्या हो गया है।
कोई भी नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा। जी जी सर, वो मेरी दरअसल मेरी जुराबें सर। क्या हुआ आपकी जुराबों को? अच्छा, फटी हुई हैं? जी नहीं, घिस गई हैं। वो दरअसल साहब, वो मेज होती तो आपको नजर नहीं आती सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाइए अब यहाँ से। जी 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 सर। सर गुप्ता जी आए हैं सर। कौन गुप्ता? सर वो कहते हैं उन्होंने कोई टेंडर भरा है, उसके बारे में बात करने आए सर। अब भेजो। जी जी जी। क्या हो गया आज दफ्तर के अंदर सबको? आऊं साहब? आइए आइए। जी नमस्कार। 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 कहिए गुप्ता जी। जी जी, वो मेरा साहब टेंडर था। अरे बाबा, लेकिन टेंडर की डेट तो आने दीजिए। हैं? जी अच्छा। हाँ। नमस्कार। अरे रुकिए रुकिए भैया, आपका पैकेट। जी वो तो बच्चों के लिए दिवाली की मिठाई लाया था। अच्छा, और आप उस पर बैठे हुए थे हैं? अरे दिवाली गए तो पूरा महीना हो गया, बासी मिठाई लाए हो क्या? जी जी, वो मेरा मतलब है साहब, वो आपकी मेज कहाँ गई? अरे पर आपको मेज से क्या लेने देना है? जी वो मेज होती ना तो मिठाई आपको ताजा ही लगती। जी जी, और ये लीजिए रखिए, मैं चलता हूँ। पता नहीं क्या हो गया। राम भरोसे। जी साहब। जी 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 साहब। राम भरोसे जी। ये मिठाई जरा अलमारी में रख दो। मिठाई? कैसी मिठाई सर? सर क्या स्टाफ में बांट दी सर? राम भरोसे, जो तुमसे कहा जाए ना वही क्या करो। जी जी साहब। अगर आज मेरी मेज होती तो ये झंझट ही ना होता। राम भरोसे, जी जी जरा मेरी मेज वापस मंगवा लो। आपकी मेज साहब? हाँ हाँ, सुना नहीं तुमने? लेकिन साहब वो तो कबाड़ी वाला टेम्पो में चढ़ा रहा है। जी साहब। और सुनो जी। वो शर्मा जी की मेज भी वापस मंगवा लेना। जी जी साहब। अरे राम भरोसे, जरा जाते हुए मिस डिसूजा को अंदर भेज देना। बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा। मिस डिसूजा। यस सर। आइए, आप डिक्टेशन लिखिए। यस सर। I hereby cancel my previous order. From today, the entire office will have their tables. सर? हाँ, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप स्कर्ट पहनकर ऑफिस आ सकती हैं। थैंक यू सर। मेज का दर्शन, ये झलकी अभी आपने सुनी। लेखक ओम गुप्ता, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।